मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। करिकुलम डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव पर हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सी बेस्ट ऑप्शन है और इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या है। तो सबसे पहला करिकुलम क्या होता है? कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो जहाँ तक सिलेबस, कोर्स और करिकुलम की बात है, सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं ताकि इससे आगे भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि जब आउटलाइन और स्केच ऑफ द कंटेंट होगा, जस्ट खाका होगा, जस्ट लिस्ट ऑफ द टॉपिक होगी, तो वो हमारा सिलेबस होगा। व्हेन वी गो इनटू द डिटेल डिस्कशन ऑफ दैट कंटेंट्स, इट इज़ कॉल्ड कोर्स। जब जस्ट टॉपिक होंगे, स्केच होगा, खाका होगा, आउटलाइन होगी, लिस्ट होगी, तो वो सिलेबस होगा। जब उसी की हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट इज़ कॉल्ड कोर्स। जबकि करिकुलम जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की निगरानी में। स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर जो कुछ भी स्टूडेंट्स को करवाया जाता है वो करिकुलम है। तो सबसे कम या लीस्ट इन स्कोप होता है सिलेबस, फिर कोर्स होता है, और जो लार्ज इन स्कोप होता है वो करिकुलम होता है। तो यहाँ पर करिकुलम इज़, कोर्स और सिलेबस याद रखिएगा, दोनों करिकुलम का पार्ट है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। तो करिकुलम की डेफिनेशन डी ऑप्शन होगी, ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। नंबर 2 है इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू हेल्प टू अचीव दी। वो ये पूछ रहा है कि करिकुलम का इम्पॉर्टेंट फैक्टर किस चीज़ के हसूल में मदद करना है। ऑब्जेक्टिव पहली चीज़, फिर जॉब, फिर एजुकेशन एंड वैल्यूज़। तो जॉब, एजुकेशन और वैल्यूज़ नहीं होगा। मेन जो कंपोनेंट है करिकुलम का वो ऑब्जेक्टिव ही है। आगे चलकर हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जिस चीज़ पर फोकस किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन ए होगा। आप नेगेट करना या नेगेटिव करना सीखें, एलिमिनेट करना सीखें कि वैल्यूज़ नहीं हो सकता है, हेल्प टू अचीव द एजुकेशन भी नहीं है, जॉब तो बनता ही नहीं है, तो इसके बाद जो बचता है वो ऑब्जेक्टिव है। नंबर 3 है रिस्पॉन्सिबल फॉर द करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान में करिकुलम की प्लानिंग और डेवलपमेंट की ज़िम्मेदारी किस पर है इनमें से? तो अगर आप देखें, टेक्स्ट बुक बोर्ड की ज़िम्मेदारी जस्ट टेक्स्ट बुक को प्रिंट आउट करना होता है। सेकेंडरी बोर्ड की ज़िम्मेदारी आपके सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के एग्ज़ाम लेना होता है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो बाकी जो बचता है वो आपका करिकुलम विंग है। इस तरह से इसका जवाब भी ए ही होगा, करिकुलम विंग। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है स्टेटमेंट 4, मिनी कल्चर इज़ होम कंटेंट करिकुलम क्लासरूम। तो इसका सही जवाब क्लासरूम है। मिनी कल्चर क्लासरूम को कहा जाता है। विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग एवेल्यूएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अक्सर पेपर में आती है कमीशन के। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि डोमेन होती क्या है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के जो एरियाज़ हैं उनको हम डोमेन, उनकी जो कैटेगरी है उसको डोमेन बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 डोमेन्स होती हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अब इन तीनों को मैं शॉर्ट्स आपको बताऊंगा, डिटेल में तो इस पर अलग से एक मेरी सेशन है, लेक्चर है। कॉग्निटिव होती है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर माइंड। जहन से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, हमारे थॉट्स, हमारे आइडियाज़, हमारी इंफॉर्मेशन, वो कॉग्निटिव में फॉल करता है। अफेक्टिव होती है, इट इज़ रिलेटेड टू आवर इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, दूसरों के साथ रिलेशन, मतलब हमारे रिवायात, आदाब, ये सारी चीज़ें अफेक्टिव में फॉल करती हैं। साइकोमोटर में हमारा फिज़िकल मूवमेंट ऑफ और मसल जो है वो साइकोमोटर में आना, उठना, बैठना, जाना, गाना, मूवमेंट करना, कुछ लिखना। जब भी हम फिज़िकल मूवमेंट की बात करेंगे, याद रखिएगा वो साइकोमोटर होगा। जब हम फीलिंग्स की बात करेंगे, इमोशंस की बात करेंगे, बिहेवियर की बात करेंगे, एटीट्यूड की बात करेंगे, वो हमारा अफेक्टिव डोमेन में फॉल करेगा। और जब हम माइंड से रिलेटेड बात करेंगे वो हमारा कॉग्निटिव होगा। इनको 3 एज से भी आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट एज स्टैंड्स फॉर हेड, इट इज़ रिलेटेड टू कॉग्निटिव। द सेकंड एज फॉर हार्ट, दिल वाला, इट इज़ रिलेटेड टू अफेक्टिव। एंड द थर्ड एज स्टैंड्स फॉर हैंड्स, इट इज़ रिलेटेड टू साइकोमोटर।
तो अब ज़रा स्टेटमेंट को देखिएगा, विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट बीइंग इवेलुएटेड थ्रू आवर प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। हमारा जो मौजूदा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें कौन सी डोमेन को एवेलुएट नहीं किया जाता, या इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूँ भी दे सकता है कि कौन सी डोमेन है जिसे सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है हमारे प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में। तो वो है अफेक्टिव डोमेन, एटीट्यूड, फीलिंग्स, इमोशंस, इस पर बात नहीं होती, ना इस पर एग्ज़ाम लिया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेचर ऑफ करिकुलम। करिकुलम की जो फितरत है वो किस तरह से है, कंजर्वेटिव है, क्रिटिकल है, क्रिएटिव है, ऑल ऑफ दीज है। तो इसका जवाब डी, ऑल ऑफ दीज है। करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर, करिकुलम किसको रहनुमाई फराहम करता है, स्कूल को, पेरेंट्स को, टीचर को और स्टूडेंट्स को। तो आपके ख्याल में किसको ये रहनुमाई फराहम करेगा? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर स्टूडेंट्स। साइकोलॉ अगर स्टेटमेंट में टीचर और स्टूडेंट बोथ आए तो वो ऑप्शन भी ठीक होगी, क्योंकि दोनों को भी ये गाइड करता है, ये बताता है, गाइडलाइन देता है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्ले इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम कीपिंग इन व्यू, किसको जहन में रखकर साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं? स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज़, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जवाब भी डी होगा, ऑल ऑफ दीज। सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ, अभी हमने इस पर बात की, सिलेबस किस चीज़ का हिस्सा होता है? ये सोसाइटी का हिस्सा नहीं होता है, क्लासरूम का हिस्सा भी नहीं होता है, एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी नहीं होता है। इट इज़ सब पार्ट और सब ग्रुप ऑफ करिकुलम। बेनिफिट्स ऑफ एवी एड्स और एवी एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स के जो बेनिफिट्स हैं, फ़वाइद हैं, वो कौन कौन से होते हैं? क्रिएट इंटरेस्ट, रिड्यूस वर्बलाइजेशन, स्टिमुलेट सेल्फ एक्टिविटी, ऑल ऑफ अबव। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका जवाब ऑल ऑफ अबव होगा। करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय, करिकुलम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फराहम करता है, ये किसने कहा था? इट वाज स्टेटेड बाय स्मिथ, इसका सी जवाब होगा। रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड, एक सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेंट्रलाइजेशन होती है जब तमाम चीज़ों को एक चीज़ पर, मरकज़ पर मरकूज़ कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। जब अख्तियारात एक ही बंदे के पास होंगे, एक ही इदारे के पास होंगे, एक ही फ़र्द के पास होंगे, तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाती है। डिसेंट्रलाइजेशन जब उन अख्तियारात को डिवाइड कर दिया जाता है टू द ग्रास रूट लेवल, वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। हॉरिजेंटल जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो होती है डिफरेंट कॉन्सेप्ट जब एक ही लेवल या एक ही क्लास पर पढ़ाए जाते हैं, तो वो हॉरिजेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जबकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लेवल इज़ कॉल्ड, इसका जवाब होगा हमारे पास वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। An outline of the topics of a subject to be covered in specific time is called, जिस पर अभी हमने बात की कि जो आउटलाइन है, जो स्केच है, जो जस्ट हेडिंग ऑफ द टॉपिक है, वो हमारा सिलेबस होता है, जबकि उनकी जब डिटेल में जाएंगे तो वो हमारा कोर्स होगा। इसके बाद 14th है, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम लेवल इज़, अभी हमने बात की सेम क्लास की जब हम बात करेंगे तो उसका जवाब हॉरिजेंटल होगा, तो इसका जवाब बी होगा। इसके बाद है द कैटेगरी ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज़ एवी एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स की जो कैटेगरी है वो कौन सी है? रेडियो, टेलीविज़न, इसके बाद टेप रिकॉर्डर है और ऑल ऑफ दीज है। तो ये तमाम है, ऑल ऑफ डी ठीक होगा। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज़, करिकुलम का सबसे जो बड़ा कंसर्न है, तवज्जो है, मरकज़ है, फोकस है, वो किस चीज़ पर होता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन, चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, प्रिपरेशन फॉर सर्विस और नॉन ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद हो तो जो हमारी लर्निंग की एक डेफिनेशन है उसके मुताबिक चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, या उसको अगर हम कंप्लीट कहें, अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज़ कॉल्ड लर्निंग। जब लर्निंग की ये डेफिनेशन है तो करिकुलम की जो क्लोज तरीन बनेगी वो चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर, बी यूज़ आएगा। इसके बाद है द इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक, कि करिकुलम की अहमियत तालीम के निज़ाम में किस तरह से है? इसका जवाब ए है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, जैसे मुल्क में एक कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह से इसकी अहमियत है।
इसके बाद है करिकुलम इज सपोज टू, करिकुलम को फ़र्ज़ किया जाता है अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ए और बी दोनों हैं, सी इसका ठीक है, अचीव द ऑब्जेक्टिव भी होता है और बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल भी होता है। नेक्स्ट है करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ, करिकुलम किस चीज़ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है? इसका जवाब सोसाइटी होगा, क्योंकि हमारे जो करिकुलम की फाउंडेशंस हैं वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन की बेस पर सोसाइटी ही स्कूल को ज़िम्मेदारी देती है अपनी नई आने वाली नस्ल में वो रिवायात, वो कल्चरल हेरिटेज ट्रांसमिट करने का। तो इसका जवाब ए होगा। नेक्स्ट है करिकुलम इज़ इंटरप्रेटेड टू मीन all the organized courses, activities and experiences which students have under the direction of the school, whether in the classroom or not, is said by, ये किसकी डेफिनेशन है? करिकुलम के बारे में बड़ी मशहूर डेफिनेशन है और ये प्रेजेंट भी एक मशहूर एजुकेशनिस्ट हिल्डा टैबा ने की थी। तो इसका जवाब बी होगा। इसके बाद है लर्निंग मीन्स, लर्निंग का मतलब है चेंज इन बिहेवियर, टेक टीचिंग प्रोसेस, करिकुलम चेंज, नन ऑफ दीज। अभी हमने बात की लर्निंग की डेफिनेशन जो आमतौर पर वैसे बिहेवियरिस्ट की डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म ये लर्निंग की डेफिनेशन है, बड़ी मशहूर है। तो चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। तो ए इसका जवाब होगा। आउटलाइन ऑफ द कंटेंट इज़, अभी हमने इस पर बात की कि जो आउटलाइन होती है, जो स्केच होता है, जो जस्ट खाका होता है, वो हमारा सिलेबस होता है, बी जवाब होगा। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज़ कंपोनेंट, एवेलुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग स्ट्रेटजीज, ऑल ऑफ द अबव। तो कंपोनेंट की अगर हम बात करें, करिकुलम की एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो 4 एलिमेंट होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टीचिंग स्ट्रेटजीज़ या टीचिंग मेथड्स, कंटेंट और एवेलुएशन। तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। मॉडल्स ऑफ करिकुलम प्रेजेंटली बीइंग यूज्ड एट एनी स्टेज इन पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से सवाल आता है, वो इसको मॉडिफाई भी कर देता है। मॉडल जो हैं जो प्रेजेंटली पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं, एक्टिविटी, सब्जेक्ट, इंटीग्रेटेड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब पहले देख लें कि इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव है। जो एक्टिविटी बेस्ड हमारा करिकुलम है वो होता है, जो प्राइमरी लेवल हमारा है उस प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी लेवल पर जो रेकमेंड किया जाता है वो इंटीग्रेटेड होता है, जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। एलिमेंट्री लेवल पर एक्टिविटी बेस्ड होता है और हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल पर सब्जेक्ट बेस्ड होता है। तो इस तरह जब एज अ होल पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो तीनों आएगा ऑल ऑफ अबव। अगर वो प्राइमरी का पूछता है तो उसका जवाब इंटीग्रेटेड होगा। जब वो एलिमेंट्री का अगर पूछता है तो उसका जवाब एक्टिविटी होगा, और अगर अबव एलिमेंट्री पूछता है तो फिर उसका जवाब सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डिज़ाइन है वो किस से इन्फ्लुएंस होता है? तो इसका जो जवाब है वो फाउंडेशन है, फाउंडेशन से इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में अप टू सेकेंडरी लेवल जो कमेटी है करिकुलम को हतमी शक्ल देने की, वो ज़िम्मेदारी किसकी है? तो इसका जो जवाब है वो है नेशनल करिकुलम कमेटी। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट्स की जो इंटेलिजेंस लेवल है उसका जवाब ए है 140 एंड अबव, एवरेज की 90 और उसके अलावा जो है जो गिफ्टेड है उसकी 140। द मिरर ऑफ द सोसाइटी इज़, मिरर ऑफ द सोसाइटी या मुआशरे का आईना किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब सी है, स्कूल को मिरर ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो इनफरादी इख्तलाफात हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल। तो ये सारी हैं, ये सारी ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस की टाइप्स हैं। तो इसका जवाब डी ऑल ऑफ द अबव होगा। इसके बाद है करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर द, एक्सपीरियंसेस किस के लिए यहाँ पर शामिल किए जाते हैं? जैसा कि हमने पहले बात की, इट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस या तजर्बात फॉर लर्नर, इसका जवाब बी होगा। 31 है फॉर 2 और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग, द टीचिंग मेथड विल बी नोन एज, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंबाइंड मेथड, मिक्स्ड मेथड,
इलेक्ट्रिक मेथड, नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब सी है, इलेक्ट्रिक मेथड। जब एक या एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मेथड्स को आपस में मिक्सअप करके करवाया जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक मेथड कहते हैं, इलेक्ट करके डिफरेंट मेथड्स को। इसके बाद है द स्कोप ऑफ करिकुलम इंक्लूड। करिकुलम का जो स्कोप है उसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल है। उसमें प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ है, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ है, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस है। तो इसका जवाब 32 का डी, ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट है द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस करिकुलम। इसके मुताबिक ऑक्सफोर्ड, कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन के मुताबिक जो करिकुलम की तारीफ़ है वो किस तरह से है। इसका जवाब बी है, कैरियर रेस कोर्स। इसके बाद है द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव एलिमेंट्री स्टेज। अगर इस पर गौर करें तो अभी हमने बात की है कि जो एलिमेंट्री स्टेज होती है उसमें हमारा करिकुलम कौन सा यूज़ होता है, वो कौन सी टाइप है जो एलिमेंट्री स्टेज से ऊपर नहीं जा सकी है, तो वो वही होगी ना जो एलिमेंट्री लेवल पर यूज़ होती है। तो उसका जवाब अभी हमने देखा था कौन सा था, एक्टिविटी करिकुलम। एक्टिविटी करिकुलम जस्ट एलिमेंट्री लेवल तक यूज़ होता है। 35 है डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट फॉर अ क्लास इज कॉल्ड। इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि जब जस्ट स्केच होगा, जस्ट आउटलाइन होगी तो वो सिलेबस होगा, जब उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो कोर्स होगा, और जब ओवरऑल एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो वो करिकुलम होगा। तो इसका जवाब ए होगा 35 का। इसके बाद है अ करिकुलम इज़ द सम टोटल ऑफ स्कूल्स एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड की किस चीज़ को इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो लर्निंग की डेफिनेशन के मुताबिक चेंज इन बिहेवियर है, तो बिहेवियर को ही इन्फ्लुएंस करने के लिए सम टोटल ऑफ स्कूल्स एफर्ट्स होती हैं। तो इसका जवाब सी होगा। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन विजन। विजन या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कितने परसेंट नॉलेज हम हासिल करते हैं। तो इसका जवाब ए है, 75%। इसके बाद है द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस आर प्लान इज़ कॉल्ड। किस पर इसकी प्लानिंग की जाती है, प्लान किस चीज़ पर किया जाता है। तो प्लान या ऑर्गेनाइज का मतलब ही डिज़ाइन होता है। तो इसका मतलब इसका जो जवाब है, जो ऑप्शन है वो डी होगा। कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज। बच्चों की ग्रुपिंग कैसे की जाती है आमतौर पे, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज, ऑल ऑफ दीज। तो ये तमाम तीनों की तीनों कैटेगरीज टाइप स्टूडेंट्स की यूज़ होती है। तो इसका जवाब डी, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू। लॉजिकल ऑर्डर इसका किस तरह से होगा कि कैसे इसको अरेंज करें। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसका जवाब जो है स्पाइरल सीक्वेंस होगा। लॉजिकल सीक्वेंस में ये होता है कि आप अकॉर्डिंग टू लॉजिक करते हैं, जबकि स्पाइरल में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी बल खाती जाती है ऊपर से नीचे की तरफ, लीनियर नहीं होती है। समेटिव वैल्यूएशन टेक्स प्लेस। समेटिव वैल्यूएशन, इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि हमारी जो फॉर्मेटिव होती है वो ड्यूरिंग द सेशन होती है, और जो समेटिव होती है वो एट द एंड ऑफ होती है। तो समेटिव वैल्यूएशन टेक्स प्लेस एट द एंड, इसका जवाब सी होगा। एजुकेशन पॉलिसी दैट गेव इक्वल वेट टू जनरल साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन वाज। जिसने टेक्निकल एजुकेशन और जनरल साइंस को बराबर वेटेज दिया, बराबर बराबर रेशो रखी, कौन सी पॉलिसी थी। तो इसका जवाब ए है, 1972। इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्राम। अपने सिलेक्शन स्कूल कहाँ से करता है। तो वह कल्चर से करता है। इसका जवाब ए होगा। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। इसका जवाब बी होगा। हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव। करिकुलम के बुनियादी कंपोनेंट, बुनियादी एलिमेंट, अनासिर कौन कौन से हैं। तो इसका जवाब 4 है। 4 कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट है, मेथडोलॉजी है और इवैल्यूएशन है। इसके बाद है करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। किस चीज़ पर ये बात करती है। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलपमेंट से क्या मुराद है। तो इसमें ऑल ऑफ अबव होगा, डिज़ाइनिंग भी आती है, इम्प्लीमेंटिंग और वैल्यूएटिंग भी। विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। करिकुलम का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव, डिज़ाइन, कंटेंट एंड इवैल्यूएशन। हम जान चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथडोलॉजी और इवैल्यूएशन 4 कंपोनेंट हैं, तो उसमें डिज़ाइन नहीं है। तो इसका जवाब बी होगा। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज़ डिटर्मिन्ड। करिकुलम की जो असर है वो कहाँ से देखा जाता है, कहाँ पर जज किया जाता है। तो उसका जवाब डी होगा, इवैल्यूएशन से। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज।
जो करिकुलम के जो एलिमेंट हैं उसके अरेंजमेंट को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो इसका जवाब होगा करिकुलम डिज़ाइन। इसके बाद है द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इज़ टू अटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें जो पाकिस्तान में जो करिकुलम का मेन मकसद है वो कहता है कि उसका जवाब क्या है, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ए है, एबिलिटीज़ है। तो इस लेक्चर में हमने 50 MCQs कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 50 के साथ फिर आप आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।